हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं 11th क्लास के लिए। ये टॉपिक हम लोग का है बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय हम लोग 11th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम लोग का नीट में, जीआई में और एसएससी में सब में पूछता है, यानी कि हर एक तरह से ये हम लोग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बर्नौली जो थे, डेनियल बर्नौली 1738 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, बर्नौली जो है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली क्या कॉन्सेप्ट है? बर्नौली जो है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नौली का प्रमेय जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोग बताइएगा कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, हम लोग का हवाई जहाज चलता है, ठीक है, रेलगाड़ी चलती है, ये सब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत यानी बर्नौली के प्रमेय के ही आधार पर चलता है। समझा गया? तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए, असंपीड्य मतलब अप्रेसेबल, यानी कि उसमें प्रेशर जो है कहीं अधिक लग रहा है, कहीं कम लग रहा है। अश्यान यानी कि नली जो है कहीं मोटा है, कहीं पतला है। ये धारा रेखी परवार नाली के प्रत्येक काट पर यानी हर एक भाग पर, प्रत्येक काट पर तरल के प्रति एकांक द्रव्यमान अथवा प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा और दाब ऊर्जा का कुल योग अचर रहता है। अचर मतलब कांस्टेंट रहता है, यानी कि बर्नौली के अनुसार जो है P प्लस रो जी ए प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर बराबर एक नियतांक होता है। ये फॉर्मूला बर्नौली दिए थे, ऐसी फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक ना, हम लोग क्वेश्चन पूछता है तो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन देता है। अब कहता है कि हवाई जहाज उड़ती है, तो हवाई जहाज जब उड़ती है तो मान लो एक हवाई जहाज यहाँ उड़ रही है, एक हवाई जहाज यहाँ उड़ रही है, या ट्रेन, एक ट्रेन यहाँ चल रही है और एक ट्रेन यहाँ चल रही है। अब दोनों ट्रेनों के बीच में यहाँ पर गैपिंग होता है, यहाँ पर गैपिंग होता है। तो गैपिंग क्यों बनाया जाता है? तो बर्नौली बताए थे कि जहाँ पर स्पीड अधिक होगा, जहाँ पर स्पीड अधिक होगा वहाँ पर प्रेशर कम लगता है। जहाँ पर स्पीड अधिक होगा वहाँ पर प्रेशर कम लगता है, इसलिए यहाँ बीच में गैपिंग रखा जाता है। अगर गैपिंग नहीं रहेगा तो ट्रेन जो है आपस में टकरा जाएगी। ठीक है, ये हम लोग का बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। पक्षी उड़ती है, तो पक्षी उड़ती है, उड़ने के पास में डायना को अस्थिर कर देती है और अस्थिर करके टहलती है। ये सब क्या बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ये जो बर्नौली जो दिया है अपना P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर बराबर एक नियतांक है। इस फार्मूला को हम लोग निकालेंगे। देखिए आप लोग कैसे निकालते हैं इस फार्मूला को। ये वाला जो फार्मूला है, हम फार्मूला को हम लोग निकाल रहे हैं। आपको पूरा वीडियो पे देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इस फार्मूला को निकाल रहे हैं और बर्नौली का प्रमेय जो कहता है उसको हम लोग प्रूव करते हैं, उसके वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या किए हैं, ये एक पाइप ले लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग का एक पाइप है। ये पाइप कहीं मोटा है, कहीं पतला है, यानी कि बरोबर पाइप नहीं है, कहीं मोटा कहीं पतला है। देखिए ए बी का स्थान जो है वो पतला है और सी डी का स्थान है जो मोटा है, लेकिन यहाँ के पानी ही यहाँ आता है। इस टॉपिक को हम लोग 77 समीकरण में बताए थे। यहाँ का जो पानी है वही पानी कुछ समय के बाद यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर में, तो यहाँ पर का क्षेत्रफल को A1 माने हैं, यहाँ के क्षेत्रफल को A2 माने हैं, यहाँ का जो वेग है उसको V1 माने हैं, यहाँ का जो वेग उसको V2 माने हैं। इसमें लंबाई है डेल्टा L1 माने हैं, यहाँ लंबाई है डेल्टा L2 माने हैं। सतह से जो ऊंचाई है उसको H1, यहाँ पर सतह से जो ऊंचाई है उसको H2 माने हैं। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू होता है P1A1। यहाँ का जो फोर्स है F2, इसका वैल्यू होता है P2A2। अब इसी के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ देखिए, लिखा है कि माना कि अल्प अंश मतलब छोटा भाग, अल्प अंश AB, यहाँ अल्प अंश AB मान लिए हैं तथा CD, ये वो अल्प अंश AB ले लिए हैं और ये वो अल्प अंश CD ले लिए हैं।
कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A1 और A2 है, यानी कि यहाँ का क्षेत्रफल A1 है और यहाँ का क्षेत्रफल A2 है। क्षैतिज तल से ऊंचाई क्रमशः H1 H2 है, यानी कि यहाँ का ऊंचाई जो है H1 है और यहाँ का ऊंचाई जो हम लोग का H2 है। देखिए दाब क्रमशः P1 और P2 है। दाब हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि दाब जो है वो अंदर होता है, जैसे पेट के अंदर जो बात है वो कभी दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से दाब जो है दिखाई नहीं देगा। दाब यहाँ पर देखो नामकरण में नहीं देखा है, लेकिन दाब लिखे हैं P1 और P2 है और वेग क्रमशः V1 V2 है। यहाँ वेग V1 है और यहाँ वेग V2 है। ठीक है, फिगर समझ रहे हैं आप लोग? इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर तक। अब देखिए इधर फिगर के बाद, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा उसके बारे में निकालेंगे, यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा उसके बारे में निकालेंगे। यानी कि जब पानी चल रहा है AB से CD तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही, तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो दाब P1 के कारण कार्य हुआ, तो यहाँ का दाब निकाल लेते हैं, और यहाँ का जो कार्य होगा वो दाब P2 के कारण कार्य होगा। जागे बात अब, तो दोनों के लिए P1 से और P2 से दोनों के कारण जो कार्य है वो कार्य का मान हम लोग निकाल लेते हैं। क्या देखिए क्या है ना कि AB का आयतन बराबर CD के आयतन को भी मान लिया गया है, क्योंकि AB का जो पानी है वो बहुत जल्दी हम लोग का CD पर पहुंचेगा। AB का पानी कहाँ जाएगा? CD पर पहुंचेगा। AB का आयतन बराबर CD का आयतन बराबर भी लिख लेंगे। तो AB का आयतन बराबर होता है LBH। क्या होता है? LBH। LB मतलब क्षेत्रफल हो गया, H मतलब डेल्टा L1 हो गया। A1 डेल्टा L1 कर लेंगे, यहाँ भी A2 डेल्टा L2 कर लेंगे, क्योंकि आयतन हम लोग का होता है LBH। AB मतलब हो गया क्षेत्रफल, H मतलब दूरी, दूरी क्या था? डेल्टा L1। यहाँ पर A1 डेल्टा L1 कर लिए, यहाँ पर A2 डेल्टा L2 कर लिए, इसका वैल्यू जो है B के बराबर हो जाएगा। समझा गया? अब देखिए दाब P1 के कारण निकाय पर किया गया कार्य, दाब P1 जो है उसके अनुसार कार्य हो रहा है, तो कार्य को यहाँ W1 मान लिए, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। पढ़े हम लोग कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो बल के जगह पर F1 कर लिए और विस्थापन के जगह पर यही हम लोग का डेल्टा L1 हो गया। समझा गया? और जब F1 यहाँ हो गया, F1 का वैल्यू क्या था? P1 A1। ध्यान रखिएगा, तो P1 A1 यहाँ F1 जब कर ले, यहाँ डेल्टा L1 हो गया। अब A1 डेल्टा L1 का वैल्यू जो है ये V है, यहाँ V कर दिए तो हमारा P1 के कारण कार्य निकल गया। अब चलेंगे P2 के कारण, तो P2 के कारण निकाय पर किया गया कार्य उसी तरह से W2 मान लिए, F2 डेल्टा L2 यानी कि बल गुना विस्थापन हो गया। अब बल के जगह पर P2 A2, ये डेल्टा L2 हो गया। अब इसका मान फिर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, यानी कि W2 बराबर P2 V हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे परिणामी कार्य। मैंने दोनों का रिजल्ट क्या निकाला, तो परिणामी कार्य में W1 माइनस W2, W1 का मान ये जो है यहाँ पुट कर दिए, W2 का मान ये जो है यहाँ पुट कर दिए और दोनों में भी कॉमन ले लिए, हमारा परिणामी कार्य निकल गया। तो हम लोग कार्य के कारण क्या वैल्यू हुआ निकाल दिए। अब यहाँ से यहाँ तक आने में गति भी तो लग रहा है, तो क्या गति ऊर्जा होगा उसका अनुसार मान निकाल रहे हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बोर्नोली का फॉर्मूला समझ में आएगा। अब देखिए उसके कारण का फॉर्मूला देखिए। अब निकालेंगे गुरुत्व के कारण किया गया कार्य, तो गुरुत्व के कारण जो कार्य किया जाएगा उसको W3 मान लिए हैं, तो mg into h1 minus h2, यानी कि यहाँ के वैल्यू में से यहाँ का वैल्यू घटा लिए तो गुरुत्व का भी किया गया कार्य निकल गया। अब निकाले कुल कार्य, तो कुल कार्य को W3 मान लिए हैं। तो हम लोग को पहला जो दाब के कारण कार्य था वो आइए गुरुत्व के कारण कार्य वो लिख दिए हम लोग। ये था हमारा V P1 minus P2, इसका मान है ना हमारा है mg h1 minus h2। ठीक है, तो कुल कार्य हम लोग का इतना आ गया, ध्यान रखिएगा। अब लिखे हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा E के मानते हैं, और डेल्टा E के जो है 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ तक बुझा गया? आप लोग यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं कार्य ऊर्जा परिमेय से, उसके अनुसार मान लोग सिद्ध करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखते लीजिएगा।
देखिए हम लोग कार्य ऊर्जा परिमेय क्या लिखेंगे, कार्य ऊर्जा परिमेय से। कार्य ऊर्जा परिमेय कहता है कि निकाय पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो निकाय पर किया गया कार्य ये है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये है, ये दोनों बराबर होगा किसके अनुसार, कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार। यानी लिख सकते हैं WT बराबर डेल्टा ई के, WT बराबर डेल्टा ई के लिख सकते हैं हम लोग। अब आगे देखिए WT का मान जो हम लोग भर देंगे V P1 माइनस P2, ठीक है, भर देना, प्लस mg H1 माइनस H2, ये टोटल काज कर दिए। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हम लोग का है, 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अरे कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार जो बात कहता है उसका अनुसार हम लोग वैल्यू रख दिए। अब क्या करना है कि दोनों ओर V से भाग देने पर, यहाँ V आयतन है, ध्यान रखिएगा, V वेग नहीं है, V आयतन है, यहाँ पर हम भाग देंगे तो V P1 माइनस P2 प्लस mg H1 माइनस H2 पूरा का भी हो जाएगा। इधर भी आएंगे हम लोग 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर बाटा भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको अलग अलग बांट देते हैं, तभी P1 माइनस P2 बाई V कर देंगे प्लस mg H1 माइनस H2 बाई V कर देंगे। इसको भी अलग अलग बांट देते हैं, 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, बाई V माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर बाई V कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि V को अलग अलग बांट दिए। अब यहाँ देखिए ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आप साफ लिख लिए, ये पूरा लाइन आपको साफ साफ लिख लीजिएगा। उसका देखिए आगे इधर चलते हैं, इधर देखिए अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2 बच गया ना, प्लस क्या ध्यान रखिएगा ये m बाटा v यानी कि द्रव्यमान बाटा आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बाटा आयतन। तो द्रव्यमान बाटा आयतन का जगह पर घनत्व लिख सकते हैं, घनत्व को हम लोग रो मानते हैं, यानी कि द्रव्यमान बाटा आयतन के जगह पर लिखते हैं हम रो, यहाँ g हो जाएगा H1 माइनस H2। इधर भी आएंगे हम लोग, देखना यहाँ भी द्रव्यमान बाटा आयतन है ना, तो 1/2 जहाँ द्रव्यमान बाटा आयतन है वहाँ रो लिख देंगे V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ द्रव्यमान बाटा आयतन था वहाँ हम लोग घनत्व रो लिख दिए। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट का काम कर लेंगे, यहाँ देखिएगा P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब 1 वाला एक तरफ कर लो और 2 वाला एक तरफ कर लो, तो 1 एक तरफ करेंगे तो P1 और क्या यहाँ पर यह है प्लस रो जी H1, अब ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर, अब ये P2 इधर माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि P2, अब ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस रो जी H2, और हम लोग का ये है यहाँ पर 1/2 रो V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है सिद्ध करने के लिए आगे देखते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारा 1-2 वाला जो बात है
वो नाली की ऊंचाई और मोटाई पर डिपेंड कर रहा है कि कौन कितना ऊंचा है कौन कितना मोटा, उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन नाली से क्षैतिज प्रवाह हो रहा हो तो अब नाली से क्षैतिज प्रवाह होगा तो 1 वाला 2 वाला झलक खत्म हो जाएगा, यानी कि P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा एक नियतांक हो जाएगा। गया तो बर्नौली के प्रमेय से यही सिद्ध करने के लिए आता है कि दाब, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा सब का जो है एक नियत होता है। यही कहता है हम लोग का बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली का प्रमेय हम लोग लिख लिए, बना लिए। आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसको साफ साफ कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये हम लोग का ये VVI टॉपिक है एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।